Assalamualaikum students, welcome to week 11. We will discuss in this week types of bottom up parser, CLR1 parsing and CLR1 parsing step, and we will discuss CLR1 with examples. Objective of this week are students will able to understand what are type of bottom up parsers, what is CLR parsing and CLR1 parser steps. These are the steps which we already discussed in the previous parser. तो इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो जो पार्सिंग की टाइप्स हैं वो हमने जो मेन जो दो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो है वो पार्सिंग जो है वो टॉप डाउन पार्सिंग हो सकती है या बॉटम अप पार्सिंग हो सकती है। तो टॉप डाउन पार्सिंग के बाद फिर हमने जो है वो बॉटम अप पार्सिंग में जो है वो डिफरेंट जो है वो पार्सर जो है वो पढ़ लिए थे, जिसमें हमने जो है वो LR0 जो है पढ़ा था, फिर उसके बाद SLR1 जो है वो हमने पार्सिंग टेक्निक पढ़ी थी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो बॉटम अप पार्सर है वो है CLR1। तो CLR1 पार्सिंग होती क्या है और उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें देखें कि हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हमारे पास जो है वो ये ड्रा द कैनोनिकल कलेक्शन, ये ड्रा द कैनोनिकल कलेक्शन जो होगी यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस आएगा। और उसके बाद जो है वो इसमें तो मेन जो डिफरेंस है वो यहीं पर है कि ड्रा द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। तो ये किस तरह जो है वो इसमें हम ड्रा करेंगे, ठीक है, इसमें जो हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस किस तरह आएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्रिएट द पार्सिंग टेबल। तो फिर कैनोनिकल कलेक्शन में जो हम काम करेंगे, जो हमारे पास वहाँ पर जो डिफरेंट सिम्बल्स की वजह से डिफरेंस आया होगा उनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो ये बेसिकली मेन दो स्टेप्स हैं, बाकी फर्स्ट स्टेप भी वही है, सेकंड स्टेप भी वही है, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स भी स्टेप उसी तरह काम करेगा जिस तरह हमने लास्ट वीक में पार्सर को डिस्कस किया था, ये उससे पहले हमने डिस्कस किए थे ये स्टेप, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो हमने पहले ये वाले जो टाइप्स हैं ये भी आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। टाइप्स ऑफ बॉटम अप पार्सर में हमने जो है वो बॉटम अप पार्सर में LR पार्सर हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने LR0 पार्सर पढ़ लिया था। उसके बाद CLR1 और ये सिंपल LR ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास दो पार्सर रह गए हैं, एक है LALR और दूसरा है CLR। तो अभी जो है वो हम ये वाला जो पार्सर है CLR1 कैनोनिकल LR ये बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट है व्हाट इज CLR पार्सिंग। तो CLR रेफर्स टू कैनोनिकल लुक अहेड, कैनोनिकल लुक अहेड। CLR parsing use the canonical collection of LR1 item to build the CLR1 parsing table। तो जो हमारे पास टेबल फोर्थ स्टेप में बन रहा था उसकी बेस क्या होगी या उसकी इनपुट क्या होगी, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। तो अब ये कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम बनती किस तरह है ये फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो CLR1 parsing table produces the more number of states as compared to CLR1 parsing। अब इसमें देखें कि हमने जो लास्ट वीक में CLR1 पार्सिंग डिस्कस की थी उसमें जो हमने थर्ड स्टेप पर कैनोनिकल कलेक्शन जो है वो हमने बनाई थी, तो उसमें जो स्टेट्स बढ़ रही थी वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीक जो SLR वाला पार्सर था CLR1 में जो है वो ज़्यादा बनेंगी। वो किस तरह ज़्यादा बनती हैं, वो किस तरह डिफरेंस आता है दोनों में, वो फिर हम जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। इन द CLR1 वी प्लेस द रिड्यूस नोड ओनली इन द लुक अहेड सिम्बल्स। अब ये वाला जो है कि जब हम टेबल बनाएंगे, पार्सिंग टेबल बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास जो हम रिड्यूस नोड की बात करते हैं यानी कि रिडक्शन जो हम करते थे या R1 R2 R3 जो है वो जब हम टेबल में लिखते थे तो वो वाली जो चीज़ें होंगी वो किस कॉलम में लिखेंगे, जो हमारे पास कैनोनिकल शेप होगी या स्टेट होगी, स्टेट के साथ जो है वो डिफरेंट प्रोडक्शन के केस हम जो है वो लुक अहेड सिंबल्स को देखेंगे। तो वो लुक अहेड सिंबल किस तरह जो है वो डिफाइन होंगे वो फिर हम जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो CLR पार्सर के स्टेप्स हैं वो वही हैं जो हमने SLR1 के पढ़े हैं, ठीक है।
या उससे पहले हमने पढ़े हैं। तो थोड़ा एक स्टेप उसमें हमने लास्ट वाली जो है वो SLR1 में हमने जो है वो इंक्लूड किया था, जिसमें हमने जो है वो फॉलो सेट फाइंड किए थे। तो फॉलो सेट उसमें हमने SLR1 में हमने एक नया स्टेप कर लिया था कि उसके बाद फिर हमने वो जो नई जो प्रोडक्शन वाली सिंबल्स थी वो कहाँ कहाँ पर जो है वो हमने जो है वो कॉलम में वो प्रोडक्शन ऐड करनी थी, वो हमने फॉलो सेट के सिंबल्स को देखा था। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि जो हम थर्ड स्टेप पर कैनोनिकल कैलकुलेशन ऑफ LR1 आइटम्स पढ़ेंगे, तो ये वाली जो शेप होगी इसमें हर प्रोडक्शन के अगेंस्ट हम लोग का हेड सिंबल जो है वो ऑलरेडी डिफाइन कर देंगे, यानी कि वहीं पर हम लिख देंगे। और जब वो प्रोडक्शन एंड होगी और उसको जब टेबल के अंदर हम जो है वो उसकी एंट्री करेंगे, तो हम सिर्फ लुक अहेड सिंबल्स को देखेंगे और फिर टेबल के अंदर उन कॉलम्स को देखेंगे, उन सिंबल्स के कॉलम्स को देखेंगे और वहाँ पर वो प्रोडक्शन जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, उसके बाद पांचवा स्टेप है, उसके बाद जो है वो छठा स्टेप है, ये बेसिकली जो है वो पहले की तरह है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें एग्जाम्पल 1 देखते हैं। गिवन ग्रामर हमारे पास क्या है कि S प्रोड्यूसेस डबल ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए या ए प्रोड्यूसेस बी। तो पहला स्टेप क्या था कि हमने जो है वो प्रोडक्शन को नंबर देना था। ठीक है, तो जितनी भी ये हमारे पास गिवन ग्रामर होगी उसमें जो प्रोडक्शन आ रही होंगी उनको हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी 1 2 3। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने ऑगमेंटेड CFG के साथ जनरेट होती है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट सिंबल होगा एस, उसको हम नई प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करेंगे और इसके लिए कोई नया नॉन टर्मिनल यूज़ करेंगे, तो एस डैश प्रोड्यूसेस एस आ गई। ये दो स्टेप तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब असल जो काम है वो ये वाला काम है कि कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम, यानी कि जो थर्ड स्टेप है वो किस तरह जनरेट होगा। तो गिवन CFG हमारे पास है। ठीक है, और हमने कहा था कि जब भी कैनोनिकल कलेक्शन बनानी है तो उसमें हमने ये देखना होगा कि एक स्टेप ये भी चेक करते हैं कि क्या क्लियर अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लियर जो है वो इसमें लाजमी आपने देखना है, फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें देखते हैं ना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट है उसको देखे तो हमने कहा था कि जब भी आपने फर्स्ट स्टेट स्टार्ट करनी है तो जो हमने ऑगमेंटेड ग्रामर में फर्स्ट प्रोडक्शन ऐड की थी यहाँ से हमने बेसिकली स्टार्ट करना है। तो एस डैश प्रोड्यूसेस एस और डॉट हमने जब लगाया तो इसका मतलब है कि वो LR0 आइटम बन गया था। ठीक है, अब इसमें जो है वो बेसिकली कामा और उसके बाद डॉलर साइन, ये जो डॉलर साइन कामा के बाद डॉलर साइन आ रहा है ये बेसिकली लुक अहेड सिंबल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एस डैश क्योंकि स्टार सिंबल था, तो जब भी हमारे पास स्टार सिंबल होगा तो उसके लिए हमें क्या काम करना है, लुक अहेड सिंबल एक डॉलर अपनी तरफ से ऐड कर लेना है। ठीक है, ताकि ये हमारे पास एक पॉइंटर हो या एक हमारे पास जो है वो टर्मिनेटर हो, जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग या टर्मिनेट हो सके। ठीक है, तो अब अगला स्टेप ये था कि जब हमने डॉट ऐड किया तो क्या इस पर क्लियर अप्लाई हो सकता है। तो हमने कहा था कि अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल होगा तो फिर क्लियर अप्लाई होगा। क्लियर क्या था कि जो नॉन टर्मिनल होगा उसकी प्रोडक्शन आपने जो है वो इस स्टेट में ऐड कर देनी। ठीक है, तो एस नॉन टर्मिनल था तो इसकी हमने प्रोडक्शन ऐड कर दी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस प्रोड्यूसेस डॉट डबल ए, यानी कि डॉट हमने लगाना है प्रोडक्शन में। अब उसके बाद कामा डॉलर, अब ये डॉलर सिंबल जो है वो हर प्रोडक्शन, यानी कि लुक अहेड सिंबल जो है वो आपने हर प्रोडक्शन के अगेंस्ट लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर आप ये देखना है कि जिस जिस नॉन टर्मिनल पर आपने क्लियर अप्लाई किया है उसके बाद अगर कोई सिंबल नहीं आ रहा, ना कोई नॉन टर्मिनल आ रहा है ना कोई टर्मिनल आ रहा है, तो उस केस में फिर आपने क्या काम करना है कि जो सिंबल लुक अहेड वाला सिंबल यहाँ पर ऐड था उसी सिंबल को आपने इस प्रोडक्शन के अगेंस्ट लिख देना। ठीक है, तो एस के बाद कोई सिंबल नहीं था तो हमारे पास ये वाला जो है वो लुक एट सिंबल डॉलर जो है वही इस प्रोडक्शन के अगेंस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब आपने फिर जो नई प्रोडक्शन ऐड की थी हमने कहा था उस पर भी दोबारा से आपने देखना है कि क्या जो है वो उसका उसमें भी क्लियर अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो डॉट ए जो है, ये डॉट ए जो है, तो डॉट ए क्योंकि नॉन टर्मिनल है तो इसके बाद भी एक पर जो है वो इस पर क्लियर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर अप्लाई होगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी दोनों प्रोडक्शन हमने लिख ली है यहाँ पर और स्टार्ट में हमने डाल कर। अब अगली बात यह कि ये ए कामा के बाद जो ए और आर बी आ रहा है तो ये कैसे आता है। तो इसके लिए मैंने अभी जो बात की थी कि जिस नॉन टर्मिनल को आपने ओपन किया यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन लिखी है उसके बाद वाला सिंबल यानी कि उससे नेक्स्ट एक सिंबल हमने देखना होता है। बस आप जिसमें देखें उसके नेक्स्ट में आपके पास कैपिटल ए आ रहा है
तो अगर तो नॉन टर्मिनल होगा तो फिर आपने क्या करना है कि उस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट सेट को देखना आपने, ठीक है, याद रखना है। इस ए की प्रोडक्शन हमने लिखी तो इस ए के बाद जो दूसरा सिंबल आ रहा है यानी कि उससे नेक्स्ट जो एक करेक्टर है उसको देखना है। अगर तो वो नॉन टर्मिनल है तो फिर उसका आपने क्या देखना है, फर्स्ट सेट देखना है। तो फर्स्ट सेट में देखें कि हमारे पास ए का जो फर्स्ट सेट क्या बनता है, या ए बनेगा या बी बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाले ए और बी जो है वो सिंबल दोनों प्रोडक्शन में फिर आपने लिखना है। तो ए की दोनों प्रोडक्शन में फिर आपने यानी कि इस ए के जो फर्स्ट सेट हो गए ए कमा बी, ए आर बी, ये दोनों आपने लिखने, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डेट आपको समझ आ गई है तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह जो है वो इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें फिर आप ये पूरी इकोनॉमिकल कलेक्शन वाली जो है वो स्टेप जो है वो दोबारा से डिस्कस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।